इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। वे सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे हुए थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भाषित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने श्री विश्वकर्मा जी को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अपने भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथायोग्य आवास तैयार करवाने का आदेश दिया। मुने, तब श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर लौट आए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान सादान किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों, सिद्धों ने भगवान शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर आए। सबने क्रमशः उनका पूजन किया। बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हो रही थी जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्सव फैला हुआ था जो सबको सुख बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रसन्नचित से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर दिया एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदनंतर श्री विष्णु के साथ तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो उठे। भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वदा सर्वत्र हैं, योग पारायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विवाह करने के लिए और लोकचार पारायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का वर्णन किया जो इस लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष का लाभ प्राप्त करता है। अध्याय 20 रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। महर्षि नारद जी के प्रश्न और श्री ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। भगवान सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा श्री ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रकाट्य। महर्षि नारद जी बोले, महाभाग प्रभो, विधात आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं मां सती की कीर्ति से युक्त भगवान शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी मां सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण मां सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे कर दिया, चेतना प्रकाश हो प्राप्त होकर और फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, मां पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए।
आपके सामने दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न होगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन है, दिव्य तथा गोपनीयता से भी अत्यंत गोपनीय है। वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण रूप से प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ उमा भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परातत्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग से अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण देवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलाह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था संध्या। वह दिन में क्षीण हो जाती थी, परंतु संध्या काल में उसका रूप सौंदर्य खिलता था। वह मूर्तिमयी संध्या ही संध्या थी और नित्य किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर भोह वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पार पहुंची हुई थी। मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक सुंदर पुरुष का भी प्रकाट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों में मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केशर लगा हुआ था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त करती थी। इस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर आया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम किया। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसे मुझे बताइए, क्योंकि विधाता आज ही से सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष है। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी रूप से सब फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं है। तुम छिपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा ही अनायास अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमस्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हें कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को ये मेरे पुत्र ही बताएंगे। सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। अध्याय 1 व 2। कामदेव के नामों का निर्देश, उनका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, महर्षि वशिष्ठ मुनि का चंद्राभाग पर्वत पर उनको तपस्या की विधि बताना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदन अंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे सभी पुत्र मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उनका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उन्हें रहने के लिए उत्तम स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष का नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। महर्षि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमंथ नाम से विख्यात हो जाओगे।
मनोभाव तीन लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम के नाम से भी विख्यात होगे।